तुला राशि वालों कैसा रहेगा आपके लिए 13 से 19 अप्रैल का ये सप्ताह, ये जान लेते हैं। और आपकी राशि का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में है और इस सप्ताह के आखिर में ये चला जाएगा अष्टम भाव में 19 तारीख को राशि परिवर्तन करके, और सूर्य भी इसके साथ 14 तारीख से 19 तारीख तक आपके सप्तम भाव में, आपकी राशि से सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे, यानी मेष राशि में। चंद्रमा की बात करें इस सप्ताह, तो चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ इस सप्ताह की शुरुआत करेंगे और उसके बाद शनि, मंगल, बुध और सूर्य जो बाद में राशि परिवर्तन कर रहे हैं 14 को, उनके साथ छठे भाव में, और सप्ताह के अंत में आपके 7वें भाव में शुक्र और सूर्य के साथ में चंद्रमा आपको दिखाई देंगे। ये सारा वीक आपके लिए कैसा होने वाला है, तो चंद्रमा की स्थितियां दिखाती है कि कहीं ना कहीं घर के अंदर, परिवार के अंदर अगर कोई संतान होने वाली है तो कन्या रत्न की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य के अंदर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको पढ़ाई में डिस्टरबेंस। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनको अपने काम में उथल पुथल होते हुए दिखेगी, उतार चढ़ाव बढ़ते हुए दिखेंगे शेयर मार्केट्स में भी। और स्पेकुलेशन के जितने भी काम हैं उन सब के अंदर ही उतार चढ़ाव बड़े लेवल पे इस सप्ताह आपको विशेष रूप से तुला राशि के लोगों के लिए होते हुए दिखेंगे। छठे भाव में शनि, मंगल, बुध और सूर्य, चारों ग्रहों की मौजूदगी होना अपने आप में ही दिखाता है कि कहीं ना कहीं हिडन प्रॉब्लम्स, लीगल इश्यूज, अगर आप लॉ की फील्ड से या मेडिकल की फील्ड से नहीं है तो ये आपको परेशान करते हुए दिखता है। मन के अंदर नेगेटिव थॉट आना, बुरे विचार आना और इस तरह की बातें आना कि भाई ये जीवन है ही क्यों, इस तरह की बातें भी व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। ये सप्ताह कहीं ना कहीं आपको धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सूर्य छठे भाव से जब 14 तारीख के बाद अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में आएंगे शुक्र के साथ, ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं। पति पत्नी में आपस में कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ाते हुए दिखेंगे, नोकझोंक बढ़ती हुई दिखेगी। सूर्य और शुक्र और ये कॉम्बिनेशन जो बने हुए हैं, अगर कहीं ज्यादा दिक्कत चल रही हो तो वहां पे अलगाव की स्थितियां, सेपरेशन की स्थितियां, एक दूसरे से दूर रहने की स्थितियां, और ये लीगल प्रॉब्लम्स को बढ़ाए। और सप्ताह के बाद में भी कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े, ये नोक झोंक बढ़ते हुए ही दिखेंगे पारिवारिक जीवन में। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ की। हेल्थ में ध्यान रखना पड़ेगा। पेट में भी समस्याएं हैं, नींद आने में भी समस्याएं हैं, पैरों में दर्द, चोट लगना, गाड़ी घोड़े से चोट लगना, घर में, परिवार में, ननिहाल में किसी व्यक्ति को, विशेष रूप से मासी के परिवार में, नाना के परिवार में किसी व्यक्ति को दिक्कत, किसी व्यक्ति को अचानक कोई बड़ी बीमारी का पता लगना या बड़ी बीमारी से अचानक उसे ज्यादा तकलीफ पैदा हो जाना, ये सारी ही चीजें सप्ताह होते हुए दिखेंगी। रिलेशनशिप्स के मामले में ये सप्ताह नोक झोंक भी नहीं, खटपट वाला सप्ताह है, सेपरेशन वाला सप्ताह है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रेम संबंध अगर किसी के चल रहे हो तो वहां सिर्फ और सिर्फ आकर्षण दिखता है, किसी तरह के प्रेम का यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं दिखता। मेलेफिक रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहे हैं। और पति पत्नी या जो रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहे हैं, बिजनेस रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में चल रहे हैं, वहां पे उतार चढ़ाव और आपस में तनाव की स्थितियां दिखती हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा इस सप्ताह। किसी भी तरह का बड़ा उतार चढ़ाव नहीं करना है। कोई नया काम आपको शुरू करना है, कोई नई आपको ब्रांच शुरू करनी है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्लानिंग करिए, लेकिन डिसीजन अभी मत लीजिए। जॉब और करियर वाले लोगों के लिए सप्ताह बदलाव के लिए बिल्कुल, यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब में, कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह बदलाव करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं। ना ही रिजाइन देना ठीक है और ना ही इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र छोड़ के जाना ठीक है। फाइनेंस और मनी में तो कहीं ना कहीं पैसा, कर्ज, ये सारी चीजें बढ़ते हुए दिखती है। पैसा आया, कहां गया आपको पता नहीं। आपके जीवन के अंदर अचानक से कर्ज की स्थितियां, कोई किसी चीज के लिए कर्ज लेना पड़ जाए, कोई मकान लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई प्लॉट लेना है, उसके लिए कर्ज लेना पड़ जाए। धातु, सोना चांदी आपको जो है अचानक अपना ले जाके और कहीं बैंक में रखना पड़े क्योंकि आपको कुछ और उससे खरीदना है या वो पैसा कहीं और आपको डालना है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन में सावधानी रखिएगा। ये सारी ही चीजें सावधानी रखने वाली हैं। उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला उपाय आपको माँ दुर्गा की सेवा करनी चाहिए, दुर्गा जी के जाप करने चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, काली गाय की सेवा करनी चाहिए और अपने पास चांदी की एक लाल गोली हमेशा रखिए। ये आपको बहुत पॉजिटिव बना के रखेगी। धन्यवाद।